देखो, तुर्कमेनिस्तान में जो ये गड्ढा आपको दिख रहा है, इसको गेटवे टू हेल बोला जाता है, ठीक है? नर्क का द्वार बोला जाता है। कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में आपने भी ये गड्ढा देखा होगा, या तो यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा या तो पेपर में देखा होगा। तो इस गड्ढे को अब बंद किया जा रहा है। ये 50 सालों से अभी तक इसी तरीके से जल रहा है, ठीक है? तो इसके पीछे की कहानी क्या है, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो गड्ढा है इसको दरवाज़ा गैस क्रेटर भी कहते हैं। क्रेटर किसको कहते हैं? अगर कोई बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हो जाए वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण, लावा के कारण, या फिर वहाँ पर कोई बड़ा मेटेओराइट गिरे उसके कारण गड्ढा हो जाए, या बड़ा कोई एक्सप्लोजन हो, तब जो बहुत बड़ा एक गड्ढा क्रिएट होता है उसको कहते हैं क्रेटर, ठीक है? तो इसको दरवाज़ा गैस क्रेटर भी कहते हैं और इसका नाम दिया है गेटवे टू हेल, ठीक है? देखने में ये बिल्कुल नर्क का रास्ता दिखता है, इसीलिए इसको गेटवे टू हेल भी कहते हैं, ठीक है? देखो, हुआ क्या था कि 1971 में जब तुर्कमेनिस्तान यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है? तब यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन टूटा नहीं था। तब सोवियत यूनियन में रशिया वगैरह जितनी भी कंट्रीज़ है, तुर्कमेनिस्तान भी सोवियत यूनियन के अंडर ही आता था। उस टाइम पे सोवियत रशिया के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस एरिया में गैस का भंडार है ऐसा कहकर यहाँ की खुदाई चालू कर दी थी, ठीक है? अब देखो, साइंटिस्ट को तो समझ में आ जाता ना कि कहाँ कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो उन लोगों ने जब जांच करी तो उनको पता चला कि इस एरिया में एक बहुत ही बड़ा गैस का भंडार है, ठीक है? जब खुदाई स्टार्ट करी तो खोदने के टाइम पे जो खोदने की मशीन थी ना, वो इसके अंदर गिर गई, ठीक है? खोदते-खोदते मशीन जो है वो इसके अंदर गिर गई, है ना? जिसके कारण ये जो गड्ढा है इससे मीथेन गैस निकलना चालू हो गया, ठीक है? मशीन काफ़ी बड़ा रहा होगा, है ना? तभी इतना बड़ा गड्ढा क्रिएट हुआ है। तो मीथेन गैस निकलना चालू हो गया, तो जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने मीथेन गैस को इन्वायरमेंट में फैलने से रोकने के लिए, देखो, ज़्यादा अगर कोई भी गैस हो जाए इन्वायरमेंट में तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, ठीक है? क्लाइमेट चेंज तो कैसे हो रहा है वो आप देख ही रहे हो, ठीक है? तो उस टाइम पे 1971 के टाइम पे साइंटिस्ट ने बोला कि इस तरीके से अगर यहाँ से कंटिन्यू मीथेन गैस निकलेगा और इन्वायरमेंट में फैलेगा तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लोगों को भी होगी, जानवरों को भी होगी, और हमारा जो वातावरण है वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए इसको रोकने के लिए, ध्यान रखना, इसको रोकने के लिए इसमें आग लगा दी गई। अब आग लगा दी गई तो वो वहीं का वहीं जलता रहा, कंटिन्यू आग जलता रहा, क्योंकि अंदर से कंटिन्यू मीथेन गैस निकलता आ रहा है, ठीक है? तो तब से ये आग अभी तक कंटिन्यूअसली जल रही है। इसीलिए इसी जलते हुए गड्ढे को नर्क का द्वार यानी कि गेटवे टू हेल कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही लगता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए ये टूरिज़्म की एक जगह है, ठीक है? टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखने आते हैं, और मुझे पता है कि हमारे भी आसपास ऐसी कोई जगह होती तो हम भी बिल्कुल जाते, ठीक है? बहुत सालों से इस गड्ढे को देखने के लिए लोग एकदम उत्सुक हो जाते हैं कि क्या है ऐसा, क्यों ऐसी आग इसमें जलती रहती। कई लोग इसको चमत्कार समझते हैं, बट चमत्कार नहीं है ये, ठीक है? तो अब क्या हुआ है कि तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट है गुरबांगुली, उन्होंने ये कहा है कि इस आग को अब बुझाना चाहिए, ठीक है? इस आग को अब बुझा देते हैं, क्योंकि इससे जो आसपास के गांव हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे आसपास कहीं पर इतना बड़ा गड्ढा है जहाँ पर 50 सालों से या सालों से जहाँ पर आग जल रही है, तो उसके धुएं के कारण हमको तो दिक्कत होगी ही, ठीक है? हेल्थ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए गुरबांगुली ने ये बोला है, ऑर्डर दिया है, ठीक है, कि इससे इन्वायरमेंट को और लोगों के हेल्थ को, जो उसके आसपास रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए इस आग को अब बुझा देना चाहिए, ठीक है? और उनका ये भी कहना है कि धीरे धीरे हमारे जो इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं वो हम खोते जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हम खोते जा रहे हैं। तो अगर इस मीथेन गैस को, आग को बुझाने के बाद अगर इस मीथेन गैस को हम किसी अच्छे काम में यूज़ करें तो उससे हमारे ही देश का फ़ायदा होगा, ठीक है? कंटिन्यू इस तरीके से जो आग जल रही है इतने सालों से, उससे लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी और जो गैस वहाँ से निकल रहा है उसका यूज़ भी हो जाएगा। देखो, इससे पहले भी कोशिश करी गई थी, ठीक है, इस आग को बुझाने की, गड्ढे को भरने की, लेकिन हो नहीं पाया, है ना? बार-बार इसमें फ़ेल ही होते गए सब। और जो मिट्टी है, देखो, ये जो गड्ढा है ये शुरू से इतना बड़ा शायद नहीं था। मिट्टी खिसकने के कारण, ठीक है, बड़ा होता गया ये गड्ढा। इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती गई समय के साथ-साथ, ठीक है? अब धीरे-धीरे ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, और इसी कारण से
वहाँ की गवर्नमेंट को भी इसके आस-पास घेराबंदी करनी पड़ गई ताकि जो लोग हैं वो इसके ज़्यादा पास में ना जाए, ठीक है? देखो, इसमें अगर कोई गिर जाता है तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना? या इससे जो धुआँ निकल रहा है उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, घेराबंदी कर दी है, ठीक है? देखो, मीथेन गैस के कारण ये जो आग कंटिन्यूअसली जल रही है उसमें बहुत ही बुरी और बहुत ही बेहोश करने वाली स्मेल आती है। मतलब आप ज़्यादा देर तक अगर इसको इसके सामने खड़े हो गए और आपके नाक में ये ज़्यादा घुस गया ना, तो फिर आप बेहोश भी हो सकते हो, ठीक है? ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इससे हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और तबीयत भी बहुतों की बिगड़ जाती है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर घेराबंदी करनी पड़ गई थी सरकार को। और अब कहा जा रहा है कि इस गेटवे टू हेल को बुझा दिया जाएगा, मतलब इसकी आग को अब बुझा दिया जाएगा और मीथेन गैस को यूज़ में लाया जाएगा। इससे पहले कोशिश हो चुकी है पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब इस बार की कोशिश में देखो क्या होता है। आई होप अब सब अच्छा हो, ठीक है? ज़्यादा करंट अफेयर्स के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।